हे व्हाट्सअप गाइस, सनविद है। सो आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ की पैरेलल्स के थ्रू M1 मैक पे, और मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा है, और मैंने इस पे गेम्स टेस्ट करी हैं, इसकी बैटरी टेस्ट करी है। और ये वीडियो लेट आई है, बेंचमार्क्स वाली वीडियो के काफ़ी टाइम बाद आई है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था इसको लेके, और मेरे को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने को मिले हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास प्ले स्टेशन है, तो मेरे को ये गेम्स की ज़रूरत नहीं थी, बट सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने डाली थी। और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि आपको ये अपने, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना है जो आप हाईली डिपेंडेंट है, तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। सो गाइस, आज पूरा रिव्यू होगा विंडोज़ के ऊपर पैरेलल्स पे और M1 मैकबुक के अंदर। और अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना हेल्प करता है चैनल ग्रो करने में, और अभी चैनल को इसकी ज़रूरत काफ़ी है, क्योंकि अभी काफ़ी छोटा है और वीडियो अभी इतनी लोगों को नहीं दिखती। सो गाइस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने एक बेंचमार्क्स वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि आप जो कोर्स हैं उनको असाइन कर सकते हैं पैरेलल्स पे, पैरेलल्स वाली ऐप पे। सो मैंने इनिशियली 2 कोर के साथ गीक बेंच चलाया था, फिर 4 और 6 ऐसे। और जो स्कोर था बेंचमार्क से वो डिसेंट थे, कुछ बुरे नहीं थे, और आपको डिसेंट रिजल्ट मिल रहा था, और विंडोज़ स्नैपी ही चल रही थी इनिशियल इम्प्रेशंस में। और उसके बाद मैंने ये भी टेस्ट किया था कि आप मैक वाली चीज़ों को अलग से चलाएं और विंडोज़ साथ में चल रही हो तो कितना फ़र्क पड़ता है, और कोर्स जब असाइन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो कितना फ़र्क पड़ता है, और वो भी ठीक चल रही थी। और गाइस, एक चीज़ जो मैंने अभी टेस्ट करी है वो है कि एक और मोड होता है जिसमें आप स्ट्रेट अवे विंडोज़ की ऐप्स यूज़ कर सकते हैं मैक के अंदर ही। सो पैरेलल्स वाली जो चीज़ थी वो स्विच ऑफ हो जाएगी, और आपको अपने मैक ओएस के अंडर ही विंडोज़ वाला साइन मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको सब कुछ दिख रहा है यहीं पे, और आप एक्चुअली पैरेलल्स के अंदर, ये वर्चुअल मशीन टाइप नहीं है, और आप सीधा ऐसे ही अंदर हो, वो ये दूसरा मोड होता है। सो आप ऐसे भी चला सकते हैं। ये बस मैं एक बार दिखाना चाहता था, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हम पैरेलल्स को बार बार ऑन करेंगे फिर विंडोज़ ऑन करेंगे ये सब, तो ये साइड बाय साइड भी एक ही ओएस टाइप के अंदर आप चला सकते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ सेटिंग है जो कि आप कर सकते हो। और अगर आपको विंडोज़ अलग से चलानी है तो आप अलग से भी चला सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे। सो मैंने स्टीम डाली, CSGO डाली है, सो स्टीम चल जाता है ईज़िली। और इन सबको चलाने के लिए पहले आपको अपना सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, और उसको डेवलपर वर्जन पर डालना पड़ेगा, बीटा से हटा के सेटिंग्स में जाके। उसके बाद ही आप x64 ऐप्स चला सकते हैं। उससे पहले वो नहीं चलेगी, तो उससे पहले मेरा स्टीम नहीं चल रहा था। तो ये सब आपको पहले करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल में आप ये एप्लीकेशन चला पाए। और एक छोटी सी गेम मैंने डाली थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये इंस्टॉल हो गई और ये चल रही है परफेक्टली, जो भी है लीफ फ्लावर रेवोल्यूशन। सो ये एकदम सही स्मूथ चल जाती है और कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप CSGO पे जाते हो, तो ये वाली जो एप्लीकेशन है, आई नो इसके काफ़ी लोग फ़ैन हैं, और CSGO की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग, और इसके जो ओवरऑल लोग हैं जो ये खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। सेम विथ वैलोरेंट, सेम विथ फोर्टनाइट। सो जो बेसिक ऐप्स हैं मैं वही टेस्ट कर रहा हूँ। और इस केस में CSGO बिल्कुल फेल, एरर आउट हो जाती है। सो यही दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो में सेगमेंट डाला है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर वो विंडोज़ में चीज़ें चल रही हैं तो इसमें भी चले, आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस करने को मिलेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन बड़ी देर के बाद, मैंने CSGO कब चलाई थी, अब ऐसा कुछ हो गया और एरर आ गया। अब हो सकता है कि ये विंडोज़ में भी जब आप नॉर्मली चलाते हो तो ऐसा कुछ आता हो, बट अभी के लिए ये वाली गेम मेरे सिस्टम पे तो एटलीस्ट नहीं चल रही है। सो गाइस, जबकि अगर आप किसी और विंडोज़
सिस्टम पे चलाएंगे तो हो सकता है ये चल जाए, बट इस पे तो नहीं चल रही। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई भी करी थी, और इसी के साथ मैंने साथ में GTA डाउनलोड पे लगा रखी थी। और अगर आप 256 गिग वाला वर्जन लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि GTA 105 GB की है, तो उसमें भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। मेरे पास SSD है, तो मैंने सब कुछ SSD पे ट्रांसफ़र करा था उससे पहले, ताकि इसके लिए जगह बन पाए। सो ये एक और फैक्टर हो सकता है कि अगर आपको ऐसी गेम्स खेलनी है तो आपको कुछ और ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे। और एक और चीज़ है, जैसे ये अगर मैं ओपन इन विंडोज़ करता हूँ तो यहाँ पे खुल जाता है, बट जैसा कि मैंने बताया, अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, ये जो भी चल रहा है ये अभी टेस्टिंग में है। सो विंडोज़ टेस्टिंग में है, पैरेलल्स टेस्टिंग में है, अभी वो प्रोडक्शन वर्जन नहीं है। तो जो चलना चाहिए वो अभी नहीं चल रहा। तो ये आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है। जैसे मैंने ये पहले टेस्ट किया हुआ है, और मैंने लिटरली अभी जब मैक से खोला तो वो चल गया, बट मैंने इसको जब पहले चलाया था तो ये चल रहा था। अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये नहीं चल रहा, और ऐसे बहुत बार हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तभी मैंने ये वाला रिव्यू काफ़ी लेट डाला है, क्योंकि क्रैश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था विंडोज़। मैंने एक बारी सब कुछ फिर से भी डाला है, पूरा पैरेलल्स हटाया, वर्चुअल मशीन नई वाली बनाई, सब कुछ फिर से किया, लेकिन ये क्रैश ख़त्म नहीं हो रहे। विंडोज़ बहुत बार क्रैश कर जाता है, और ये हो सकता है विंडोज़ का इशू हो, और ये पैरेलल्स वगैरह का इतना कोई इशू ना हो। बट अभी जैसे मैंने बताया सब कुछ टेस्टिंग में है, और आपको बहुत ही अनसर्टेन रिजल्ट्स मिलेंगे ओवरऑल। और जैसा कि आप ये एपिक गेम्स वाले लॉन्चर में भी देख पा रहे हैं, चाहे वो GTA इंस्टॉल हो रही है, ये भी थोड़ा वियर्डली बिहेव कर रहा है इसके अंदर। और मतलब कुछ इश्यूज आते हैं काफ़ी बार इसके अंदर। अब ये मैं बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकते हैं और विंडोज़ रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है इन ऐप्स के साथ, इन गेम्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और विंडोज़ में स्पेसिफ़िकली मेरे को बहुत ज़्यादा क्रैशेस देखने को मिले हैं। और बहुत बार ऐसा होता था कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी ये इधर उधर से मेरे को और चीज़ें डाउनलोड करके चलानी पड़ रही थी। सो प्लेजेंट एक्सपीरियंस तो कहीं से भी नहीं था। सो गाइस, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बहुत लोगों ने पूछा था कि GTA 5 चलती है या नहीं। सो GTA 5 लॉन्च करेंगे, और आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं। अब मैं एक दो चीज़ें बता दूं इसमें कि मैंने और जगह वीडियोस में देखा है कि GTA चल रही है, बट मेरे सिस्टम पे वो नहीं चल रही। और मैंने इसमें पहले कुछ DLL एरर्स आ रहे थे, तो मैंने काफ़ी कुछ किया, री इंस्टॉल भी करके देखी है, तभी ये रिव्यू में इतना टाइम लग गया है। क्योंकि मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस ये नहीं चली। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि वो नहीं चली, क्योंकि मैं ही पहले ही खेल चुका हूँ, लेकिन मैं वो रिव्यू में इसके फ्रेम रेट्स वगैरह दिखाना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली अब मेरे को ये नहीं पता कि ये M1 का इशू है या ये सारे PCs में आता होगा और इसका कुछ करना होता होगा। बट मैंने काफ़ी कुछ गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, फिक्स करे चीज़ें, जैसे .NET वगैरह अनइंस्टॉल करी, वापस इंस्टॉल किया, पैकेजेस इंस्टॉल करे, लेकिन आउट ऑफ लक। सो हो सकता है ये आप में से कोई चला दे, बट मेरे लिए, मैंने जैसे बताया, इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा है एप्लीकेशंस के साथ भी। और ये थर्ड हम ट्राई करते हैं, ये भी बहुत ही पॉपुलर गेम है, वैलोरेंट। सो वैलोरेंट का भी सेम इशू आता है। अब मेरे को पता नहीं ये भी मेरे सिस्टम स्पेसिफिक है, तो अब देखेंगे कि हमेशा मेरे को बोलता है कि रीस्टार्ट। और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने ये डायरेक्ट टेक्स्ट वगैरह चेक नहीं किया है, सब कुछ अपडेट किया, पूरे विंडोज़ एक बार फिर से डाला है। मैं विंडोज़ का एक्चुअली 3 बार डाल चुका हूँ, पैरेलल्स को अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके। सो मैंने काफ़ी कुछ करके देखा, बट गेम्स में इश्यूज आए हैं मेरे को। और 2-3 गेम्स है छोटी छोटी, मैंने चला के देखी कि कोई और दिक्कत तो नहीं है, तो वो चल जाती हैं। बट ये ना CS:GO चली, ना GTA 5 चली, ना वैलोरेंट चली। सो गाइस, उसके लिए मैं बोलूँगा, अगर आपको इतना ही शौक है गेमिंग का, तो आप
या तो कोई विंडोज सिस्टम ही ले, एटलीस्ट आपको ये सब चीज़ों में पता हो कि कोई और इशू है या कोई मैक का इशू है, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि वो विंडोज़ का इशू है। सो या तो आप वो लें या एक प्ले स्टेशन ले लें। प्ले स्टेशन में हर गेम चलती है तो मैं वही प्रेफर करता हूँ, और मैंने GTA वगैरह सब पहले ही खेल रखी है, तो मैं ये सिर्फ रिव्यू के लिए कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें नहीं चली। और गाइस एक और चीज़ बता दूं कि जो बैटरी लाइफ है वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है विंडोज़ के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने नोटिस किया है, मेरे को बार बार चार्जर यूज़ करना पड़ रहा था इसमें, जो रेगुलरली नहीं होता। सो पैरेलल्स में अगर आप विंडोज़ यूज़ करेंगे, अगर आपने 4 या 6 कोर उसको असाइन कर दिया, आई थिंक वो उस पर रन होता ही रहता है। सो उस केस में काफ़ी ज़्यादा कोर्स लगेंगे। सो गाइस ओवरऑल बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है जो विंडोज़ है उसमें। आपको बहुत ही अनस्टेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़े से क्रैश होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा गूगल पे देखना पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह के लिए चीज़ें कि वो क्यों नहीं चल रही है या क्या हो रहा है। सो अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है, सो आई वुड से एक विंडोज़ लैपटॉप के लिए जाएं अगर वो नेसेसिटी है, क्योंकि ये आपका मैक का एक्सपीरियंस भी ख़राब कर रहा है। सो अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है तो आप तब विंडोज़ के लिए जाएं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं ये जो वर्चुअल मशीन वाली बिल्ड है ये थोड़े टाइम तक स्टेबल होगी, बट जब भी होती है उसमें टाइम लगेगा। और उसके बाद भी कैसा, मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर हमेशा एक चलाना इतना बढ़िया नहीं रहता एक्सपीरियंस जितना एक नेटिव ओएस में रहता है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।